अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो हमारी उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से आप लोगों से बयान कर रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसी सीरीज़ का आज का जो किस्सा है वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह उनकी ज़िंदगी का किस्सा है। और ये किस्सा बनी इसराइल में एक बहुत ही मुफलिस और बहुत ही गरीब शख्स जो एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करता था और दुआ किया करता था कि अल्लाह ताला उसको तमाम ज़िंदगी भर का रिज़्क एक ही बार में अता कर दे। क्योंकि वो तंग आ गया था अपने रोज़ाना की मुश्किलात से। वो चाहता था कि भाई उसे तमाम तर ज़िंदगी में जितना भी उसका रिज़्क है, जितना भी है, वो एक ही बार मिल जाए। लोगों से कहा करता था कि लोग उसे कहते थे कि तुम क्यों नहीं अपनी दरख्वास्त लेके अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा के पास जाते। एक दिन हज़रत मूसा का गुज़र वहाँ से हुआ और उस टूटी फूटी झोंपड़ी से उसकी नज़र पड़ी हज़रत मूसा पे, तो वो भागता हुआ उनके पास गया और उसने जाकर हज़रत मूसा से कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं अपनी रोज़ाना की इस तको-दो से तंग आ चुका हूँ। रिस्क हासिल करने के लिए जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है मैं उससे तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़िंदगी में जितना भी रिस्क है, कम है ज़्यादा है, जितना भी है, वो एक ही दफ़ा में दे दे, ताकि मुझे रोज़ाना की ये भाग दौड़ जो है ना ये ना करनी पड़े। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर जब हाजिर हूँगा तो मैं तुम्हारी गुजारिश लेके उनके पास चला जाऊँगा और फिर देखते हैं कि वो अल्लाह ताला क्या कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ पर उन्होंने उस शख्स की ये इल्तिजा भी पहुँचाई कि ए अल्लाह ताला, ए मेरे परवरदिगार, इस तरह से एक मुफलिस शख्स है बनी इसराइल में और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जितना भी रिस्क है उसे एक ही दफ़ा में मिल जाए। वो रोज़ रोज़ की उस कोशिश से तंग आ चुका है। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। अल्लाह ताला की ये पैगाम लेकर वो उस मुफलिस शख्स के पास हाजिर हुए और उसे कहा कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल कर लिया है और अभी कुछ ही देर बाद तुम्हें कुछ बकरियाँ और कुछ बोरियाँ अनाज की मिलेंगी जो कि तुम्हारा रिस्क है। इस वाक़े के बाद फिर हज़रत मूसा का बहुत अरसे तक वहाँ से गुजरना हुआ। कुछ सालों बाद जब हज़रत मूसा वहाँ से गुजरे तो उस टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह पर वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान महल तामीर हुआ देखा। तो हज़रत मूसा को थोड़ी सी हैरानी हुई, तो आगे बढ़कर उन्होंने महल का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही गरीब शख्स बाहर निकला। उसकी ये बदली हुई हालत देख के हज़रत मूसा को बहुत हैरत हुई और उन्होंने उससे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, सारी ज़िंदगी का तुम्हारा रिज़्क था वो तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अनायत कर दिया था, तो ये सब कुछ किस तरह से? तो उसने कहा कि ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। हज़रत मूसा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह ताला से ये पूछा कि ए अल्लाह ताला, ए मेरे परवरदिगार, उस शख्स को तो जितना उसकी ज़िंदगी का रिज़्क था वो मिल चुका था, तो अब उसके हालात इस तरह से बदल कैसे गए? वो इतना गनी कैसे हो गया? उसके घर के बाहर तो एक तवील लंगर चल रहा है, मुसाफिर खाने तामीर हो चुके हैं, तो ऐसे कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए कलीमुल्लाह, अगर वो रिज़्क जो उसकी किस्मत का था, जो सारी ज़िंदगी का उसका रिज़्क था, अगर वो अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेता तो फिर शायद उसके बाद उसको रिज़्क ना मिलता। लेकिन उसने तो मेरे साथ तिजारत कर ली जिसमें उसे बहुत नफ़ा हुआ। उसने वो रिज़्क जो सिर्फ उसी का था वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं किया, उसने अल्लाह की राह में और उसकी मखलूक की राह में खर्च किया। और मेरे अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि कोई अगर मेरी राह में एक हिस्सा खर्च करता है तो मैं उसको 10 गुना वापस करता हूँ। इस तरह वो मेरे साथ तिजारत करता रहा और मैं उसको 10 गुना वापस करता रहा और आज उसके पास इतना बड़ा महल है। इस किस्से से हमारे लिए जो सबक है वो यही है कि हम अपने ऊपर ही ना तमाम तर वसाइल को अपने ऊपर ही ना खर्च करें, हम वो वसाइल दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो भी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च की जाएगी तो वो 10 गुना वापस होकर वापस आएगी। आई होप कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा और आप लोगों के भरपूर प्यार को, पजीराई को देखते हुए बहुत खुशी होती है और हम इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।